नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, कर्म का सिद्धांत। और हमारे पास एक कहानी है, कुछ नोट्स भी हैं जी जो इसी बात पर जोर देते हैं कि भाई वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब ये नोट्स और कहानी ये भी बताते हैं कि आज के जमाने में, जिसे हम कलयुग कहते हैं, हाँ, जहाँ लगता है कि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, शायद ये कर्म का सिद्धांत भी आप कह सकते हैं ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। अच्छा, मतलब कर्मों का फल जल्दी मिल रहा है। हाँ, नोट्स में ऐसा इशारा है। शायद इसीलिए क्योंकि दुनिया अब ज्यादा जुड़ गई है ना, तो एक्शन का रिएक्शन जल्दी दिखता है। ये सोचने वाली बात है। तो चलिए उस कहानी पर आते हैं जिसने ये सारी बातचीत शुरू की। जी कहानी एक कॉर्पोरेट ऑफिस की है। एक बॉस है राजीव। कहानी कहती है कि उसमें अहंकार बहुत था। हाँ, और वो अक्सर अपने से नीचे के कर्मचारियों का, खासकर जो शायद गरीब पृष्ठभूमि से थे, उनका मजाक उड़ाता था। ये तो बहुत आम बात है कई जगह। जोर देते हैं कि ये अहंकार, ये घमंड जो है, ये खुद में एक कर्म है। मतलब सिर्फ किसी के साथ बुरा करना ही नहीं, आपकी सोच, आपकी नीयत भी कर्म बनाती है। सही कहा। तो कहानी में आगे ये होता है कि एक नई रिसेप्शनिस्ट आती है, अंजलि नाम की। मेहनती लड़की है, पर एक दिन उससे कोई फाइल भेजने में गलती हो जाती है, छोटी सी गलती। और राजीव सबके सामने उसे बुरी तरह डांट देता है और कहता है कुछ ऐसा कि तुम जैसे लोगों का काम झाड़ू लगाना होता है, ऑफिस संभालना नहीं। मतलब बहुत अपमानजनक। उफ। और यहीं पर कहानी का आप कह सकते हैं एक अहम मोड़ आता है। अंजलि का जवाब। हाँ, उसने क्या कहा? वो रोते हुए बस इतना बोली, सर वक्त सबका आता है, कर्म सबका हिसाब रखता है। ये सिर्फ एक भावुक पल नहीं था। नोट्स कहते हैं कि इन शब्दों में भी एक तरह की ऊर्जा होती है। ये दिखाता है कि कर्म सिर्फ हमारे एक्शन से नहीं, हमारे शब्दों से, हमारी नीयत से भी जुड़ा है। वाह। इसके बाद कहानी में क्या होता है? चीजें बदलती हैं? हाँ, तेजी से बदलती हैं। कुछ ही समय बाद उस कंपनी में कोई बड़ी टैक्स चोरी पकड़ी जाती है। अच्छा। और उसमें राजीव का नाम सामने आता है। नतीजा, नौकरी गई, सारी प्रॉपर्टी, पैसा सब जब्त हो गया। मतलब बिल्कुल सड़क पर आ गया। अरे बाप रे। तो स्रोत इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स इसे कर्म के संतुलन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जो बोया वही काटा। राजीव का जो पतन हुआ, वो उसके लगातार बुरे कर्मों का, उसके अहंकार का नतीजा था। एक तरह का बैलेंस। एक नेचुरल बैलेंस। जी, जो देर सवेर होना ही था। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, समय का पहिया घूमता है। कुछ वक्त गुजरता है और वही राजीव अब गुजारे के लिए एक छोटे से ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। सोचिए जरा। और एक दिन उसी ऑफिस में एक नई एचआर ऑफिसर आती है। और वो कौन होती है? अंजलि। हाँ, अंजलि। ये सचमुच कमाल है। पर दिलचस्प बात ये है, जैसा कहानी में बताया गया है, कि अंजलि उसे पहचान तो लेती है, लेकिन कोई पुराना गुस्सा या बदला लेने का भाव नहीं दिखाती। वो बस विनम्रता से उसे नमस्ते करती है। और राजीव तो उसे देखकर सन्न रह जाता है। उसे अंजलि के वो शब्द याद आ जाते हैं, कर्म सबका हिसाब रखता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने किए पर शायद पहली बार गहरा पछतावा होता है। तो इस पूरी कहानी और नोट्स का सार क्या निकलता है? पहला सबब तो साफ है। जी बिल्कुल। किसी की मौजूदा हालत का, खासकर उसकी गरीबी या मजबूरी का, कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ, क्योंकि पद, पैसा, ताकत ये सब तो अस्थाई है ना? बिल्कुल। नोट्स यही कहते हैं कि स्थायी चीज है आपका व्यवहार, आपका चरित्र, वो याद रह जाता है। और दूसरा पॉइंट जो आपने शुरू में कहा था, कलयुग में शायद कर्म का चक्र तेज घूमता है। हाँ, कहानी तो यही दिखाती है। राजीव के अपमान करने और उसके पतन के बीच ज्यादा वक्त नहीं लगा। तो शायद हमें आज के समय में अपने कर्मों को लेकर और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी हाँ। और नोट्स एक और बात जोड़ते हैं, ये सिर्फ बड़े बड़े कर्मों की बात नहीं है। अच्छा। हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारी सोच, हमारा दूसरों के प्रति रवैया, चाहे वो कहा गया हो या ना कहा गया हो, वो सब कर्म के खाते में जुड़ता जाता है। शायद इसीलिए अंजलि के वो सीधे साधे शब्द भी इतने असरदार साबित हुए। हाँ, शायद नियत और भावना का वजन होता है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारा व्यवहार मायने रखता है और उसके नतीजे वो कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। बिल्कुल।
ये हमें अपने हर काम, हर शब्द के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देता है। सही कहा। और अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ देते हैं जी। अगर ये कर्म का सिद्धांत वाकई इतनी बारीकी से इतने चुपचाप काम करता है तो हमारे आज के वो छोटे छोटे काम जिन्हें हम शायद नोटिस भी नहीं करते, हमारी वो भावनाएं जो हम दिखाते नहीं, वो सब मिलकर भविष्य में हमारे लिए किस तरह के अनुभव तैयार कर रहे होंगे।